हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी क्या है, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने जा रहा है आपके साथ में और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं आप देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी वैलिड रहेगी, कभी भी और कहीं से भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1 पाइल 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2 पाइल 2। सो जिस भी ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, एंड आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से हैं आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप में शेयर कर रहा है, कोई भी आपको ईमेल आईडी दे रहा है, कोई भी लिंक मिल रहा है आपको कहीं से भी, तो वहां पे नहीं जाना है, वो मैं नहीं हूं। ओके, मैं अगर कमेंट में अगर आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछते हैं तो अगर मैं आपको उसी तरीके से रिप्लाई दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और मैं यहाँ पे इंट्रो में भी वही बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन से मेरे आईडी में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे फंसने का कोई चांस ही नहीं है ना। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है इस वाले स्टोन को या तो फिर इस वाले कार्ड को। सो लेट्स सी कि क्या है। स्पिरिट, ओके, वी हैव पार्वती। पहला मैसेज आपके लिए ये है माँ पार्वती से। ओके, स्पिरिट है यहाँ पे। एंड पहले इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और कुछ और की ओर से यहाँ से देख लेते हैं। ओके, वी हैव हीलिंग। आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है। ओके, हीलिंग आप रिसीव करने वाले हैं। आई गेस यहाँ पे आपकी स्पिरिट को हील किया जा रहा है। यूनिवर्सल कनेक्शन, बहुत स्पिरिचुअल पाइल है ये। वी हैव नट, रिसरेक्शन का ये मैसेज देता है यहाँ पे। ओके, एंड यहां से भी देखेंगे पाइल 1। ये तो पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। ओके, वी हैव थिंकिंग मैन। वी हैव ब्रोकन हार्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक से फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि जो माँ पार्वती है वो गॉडेस ऑफ लव। ओके, लविंग एनर्जी के बारे में बात करती है पार्वती का कार्ड। सो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि माँ पार्वती आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके स्पिरिट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप अपने पावर में आने वाले हैं, अपने आप में वो पावर ढूंढ पाएंगे जिसके चलते आप रेडी हैं। यू आर रेडी टू फाइट। ओके, यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर गोल्स। ओके, यहाँ पे आप आगे जा रहे हैं। यू आर कीप राइजिंग। ओके, ये मैसेज है पार्वती के कार्ड से। सो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में लव एनर्जी भरने वाली है, लविंग एनर्जी। ये किसी से भी हो सकते हैं कि आपको लविंग एनर्जी मिले, या तो फिर आपको खुद से ही अपने इनर स्पिरिट में आपको लविंग एनर्जी फील हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी में। एंड उसके बाद इसी एनर्जी के चलते आपको खुद में एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही स्ट्रेंथ फील होगी, जिसके चलते ये ऊर्जा आपको हेल्प करेगी आगे ले जाने में। ठीक है, आगे की सोचने में आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे,
आप में एक अलग ही स्ट्रेंथ, अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगी और इसके चलते आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जो एनर्जी है ये आपको आगे चलने में सर्व करेगी। ओके। और यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी है। यहाँ पे है गॉडेस सेखमत का कार्ड, जो कि बताता है ये एक लाइनिस गॉडेस है। ओके। ये बताता है डिस्ट्रक्शन को, हीलिंग को। ओके। आपके पास वो पावर रहेगी है जिसके चलते आप किसी भी चीज को तोड़ के उसको और भी अच्छे से बना सकते हैं। ओके। आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं किसी भी चीज को। सो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर हो सकता है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई मैसेज दिया जाए। आपका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन होगा उसके लिए आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। ओके। सो जो भी आपको ड्रीम दिखने वाला है या तो फिर दिखता है, अगर वो आपको लगता है कि ये नॉर्मल ड्रीम नहीं है, इसके चलते आपको कोई मैसेज मिल रहा है, तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। सुबह उठ के आप लिख सकते हैं उस चीज को, ताकि आपको याद रहे एंड उस चीज को आप एनालाइज कर सके कि ये आपने देखा अपने ड्रीम्स में या फिर अपनी इंट्यूशन में, तो ये चीज आपको कहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस चीज को आप ही एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। सो ये आपको करना है। एंड यहाँ पे है वी हैव स्पाइडर वुमन, जो कि यूनिवर्सल कनेक्शन के बारे में बात कर रही है। सो इस दौरान अगर आपको थोड़ा सा अकेलापन फील होता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल कनेक्शन के ये जो कार्ड है स्पाइडर वुमन का, इस कार्ड से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम सभी लोग कनेक्टेड हैं यूनिवर्सल कनेक्शन के माध्यम से, यूनिवर्सल एनर्जीज के माध्यम से। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद को और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स के एनर्जी में। जो जितने भी धागे आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने में हेल्प करती है, वो धागे और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है। आप और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। एंड सिर्फ यूनिवर्सल कनेक्शन ही नहीं, आपको एक दूसरे लोगों के साथ में भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होने वाली है इस नेक्स्ट 72 आवर्स के ऊर्जा में। सो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर में ये जो ऊर्जा है बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, द थिंकिंग मैन का कार्ड। द थिंकिंग मैन का कार्ड बताता है विजडम के बारे में, बेटर अंडरस्टैंडिंग के बारे में, चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के बारे में। यहाँ पे आप खुद को अलाउ करने वाले हैं, आप खुद को वो परमिशन देने वाले कि आप बोलने वाले कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं नई चीजों को लर्न कर सकता हूँ, नई चीजों को लर्न करने की इच्छा मुझ में है, मुझे और भी जानने की इच्छा है, चीजों को जानने की, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करने की अपनी लाइफ में आपको इच्छा होगी। सो ये चीज आप खुद में देख पाएंगे एंड आप खुद को बहुत ही सेफ एंड कंफर्टेबल फील कर पाएंगे ओपन अप होने में। ठीक है। अगर हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लोगों के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप उस चीज से भी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई शेम है या तो फिर फियर है, वहां से भी यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं आप। ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे है। ये ऊर्जा है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट। सो हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो, किसी के बातों से आपको बुरा लग सकता है यहाँ पे। सो ये एनर्जी यहाँ पे है। ओके। किसी की बातों से हो सकता है कि आप बुरा फील करें, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है यहाँ पे, पर इसी के चलते आपके लिए यहाँ पे हीलिंग भी मौजूद है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर एनर्जी में। ठीक है। आपके स्पिरिट को हील किया जाएगा, जो कि मैं शुरू में ही बता रहा था कि यहाँ पे मुझे बॉडी में कोई हीलिंग नजर नहीं आ रही, यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिट में आपके हीलिंग मैं देख पा रहा हूँ। सो हो सकता है कि कोई आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा इतनी आसानी से ऐसा कैसे बोल दिया। देखिए यहाँ पे आपकी रीडिंग हो रही है, आपको जानने की पूरा हक है कि आपके साथ कौन सी चीज अच्छी होने वाली है, कौन सी चीज बुरी होने वाली है। मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए सिर्फ अच्छी ही चीजें बताऊंगा। यहाँ पे ये अगर है तो ये कार्ड बताता है लॉस को, ग्रीफ को। सो हो सकता है कि किसी रीजन से आपको दुख भी हो सकता है किसी मामले में, पर यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी मौजूद है। सो आपको टेंशन भी नहीं लेना है। ये कार्ड, इस कार्ड के लिए आपके पास एक एफर्मेशन है। अगर पास्ट का कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपको आपको इस एनर्जी में लेके जाते हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, तो फिर उस चीज को आप रिलीज कर सकते हैं। ओके। और आप कॉम्पैशन में जीने वाले हैं खुद के साथ में। ओके। और ये कार्ड आपके लिए ये भी यहाँ पे मैसेज है
क्या आप इस एफर्मेशन को ट्राई कर सकते हैं कि लव हील्स एंड रिन्यू मी। ओके, नाउ अभी मुझे प्यार हील करने वाली है एंड मुझे नई एनर्जीज को प्रोवाइड करने वाली है। ये चीज आप एफर्म कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे आपके लिए टैरो कार्ड से। जस्ट अ मिनट। Pile 1. We have 5 of coins. We have 7 of swords. See, ये एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो मैं आपको यही बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ये आया है कार्ड में। सो ये एक तरीके से आपके लिए एक अलर्ट बोल सकते हैं, आपको सतर्क किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के चांसेस है। सी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे। सो हो सकता है कि कोई आपको चीट करने के बारे में सोचे या फिर आपको चीट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको अगर पहले से ही पता है तो आप क्यों किसी के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट करेंगे, है ना। ये आपके लिए गाइडेंस है, आप मत ट्रस्ट कीजिए किसी के ऊपर, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर तो ये एनर्जी बहुत ही आपके लिए काम करेगी। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीते हैं तो, अगर आप खुद को ये ऊर्जा देते हैं कि नहीं किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही मैटर करते हैं खुद के लिए। ठीक है, खुद के औरत को समझिए। अगर आप खुद के औरत को समझते हैं तो ये एनर्जी आप नहीं देख पाएंगे, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के एनर्जी में हो। ठीक है, आप अलोन नहीं फील करेंगे, आप हेल्पलेस सा फील नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप किसी पे होप नहीं रखेंगे, तो फिर ये एनर्जी भी नहीं आएगी। कोई आपको चीट भी नहीं करेगा, किसी को ऊपर अगर होप ही नहीं है तो ये एनर्जी कैसे आएगी। ठीक है, सो इस एनर्जी को आपको चेंज करना है, इस एनर्जी को। ओके, ये तो आपके साथ है, पर इस एनर्जी में आप कितने अच्छे तरीके से बिहेव करें। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, उसी के चलते यहाँ पे शेख में का भी कार्ड आया था जो कि हीलिंग के बारे में बात करता है कि आप किसी भी चीज को तोड़ के और भी अच्छे तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसका बेटर वर्जन आप बना सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है। ठीक है, सो खुद के औरत को समझिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से सर्व करेगी, हेल्प करेगी, क्योंकि आप इसी 7 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी के बाद ही यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप एक स्टेप आगे भी जाएंगे। ठीक है, सो खुद के वैल्यू को समझिए। आप ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे आप स्पिरिचुअल है। ओके, आप ओपन माइंडेड है, आप स्पिरिचुअल है, आप सेल्फ डिपेंडेंट है। सो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट भी है तो आपको बैकअप रेडी रखना है, बैकअप। ओके, और देखते हैं मैं बहुत खुश हूं इस रीडिंग को करते हुए। आपको सच पता लग रहा है, और अभी तक अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको सच पता लग रहा है, एंड इसके चलते आप खुद को गाइड कर पाएंगे। ओके, 3 ऑफ कॉइंस। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं। सी 10 ऑफ कप्स, फैमिली में यहाँ पे हैप्पीनेस है। ओके, किसी के साथ में अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में है, तो वहां पे आपको सोच समझ के पैसा को इन्वेस्ट करना है। अगर मनी इन्वेस्ट करना है या तो फिर अपना टाइम देना है, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग रही है पार्टनरशिप में, तो फिर वहां पे आपको खास ख्याल रखना है कि आपको चीट ना किया जाए। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स की ऊर्जा है और यहाँ पे भी कॉइन्स की ऊर्जा है। ठीक है, सो मनी के लिहाज से अगर हो सकता है यहाँ पे कोई आपको चीट करे, तो वहां पे भी आपको सतर्क होना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आपने चूज किया है इस ग्रीन स्टोन को या तो फिर इस कार्ड को। सो लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी है। ओके, वी हैव लक्ष्मी।
एबंडेंस, लक, प्रॉस्पेरिटी, ओके, ढेर सारा मनी। मैं बहुत खुश हूँ, इस रीडिंग की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, ब्लेसिंग से भरी हुई। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए। लिक्विडी, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। We have morality. इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या कुछ है आपके लिए। ओके, वी हैव लक। हाँ, एबंडेंस है, लक्ष्मी का कार्ड है, तो लक क्यों नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पैसा बरस रहा है, यहाँ पे कॉइन्स बरस रहे हैं, यहाँ पे भी है कॉइन्स बरस रहे हैं। और ब्लूमिंग, खिलने वाले आप, ठीक है। सो आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स का एनर्जी में ऑब्वियसली यहाँ पे आपका लक, एबंडेंस, मनी आपके साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बारी कॉन्फर्मेशन आई है। ओके, एक बारी नहीं, 2 बारी। ओके, और आप खिलने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लूमिंग का भी कार्ड हमें बॉटम ऑफ द दिखता है। देखिए कितना प्यारा कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है लक्ष्मी का, गॉडेस ऑफ एबंडेंस, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो कुछ तो आपने अच्छा किया है, कुछ तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लक्ष्मी भगवान को बहुत मानते होंगे, या तो फिर आप जिन भी भगवान को बहुत मानते होंगे, उन्हें देखा है कि आपने कोई अच्छा काम यहाँ पे किया है, और एज ए रिवॉर्ड वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं विथ एबंडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं एज ए गिफ्ट। आप पकड़ सकते हैं इसको। आपने कोई यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपने अच्छा किया है। ओके, जो जिससे वो प्रसन्न हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप प्रेजेंट में जीने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ये ज्यादा फेवर में होगा जो लोग प्रेसरवेंस में रहते हैं। ओके, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ देंगे, ये उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपका शनि भी काम करेगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हार्ड वर्क करने से नहीं छोड़ना है। सो गॉडेस ऑफ लक, यहाँ पे ताइच है गॉडेस, ये भी आपके साथ में है। ओके, वो कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा हिंट दे देंगे जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो होगा, और वो कुछ आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो होके रहेगा, तो उससे पहले आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके चलते आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे। ठीक है, सामने कुछ भी है, आपको पता नहीं कि वो रास्ता सही जाएगा या गलत, पर आपको साइन मिल जाएगा कि आपको उस रास्ते से चलना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका लक काम करेगा या नहीं, ये आपको पहले पता चल जाएगा। कोई ना कोई साइन तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अल्लाह का कार्ड है, गॉडेस। ये कार्ड बताता है मॉरलिटी को, क्वीन गॉडेस ऑफ मॉरलिटी। ओके, फर्टिलिटी एंड डेथ। फर्टिलिटी तो यहाँ पे है, ऑब्वियसली है, एंड डेथ के बारे में बात करता है, डेथ एंड साइकिल्स, क्योंकि कुछ साइकिल्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं आपके लाइफ में। हो सकता है कि कोई लेसन आपने लिया है, बहुत हार्ड वर्क आपने की है, बहुत पेशेंस लगा इस साइकिल को एंड होने में, और फाइनली ये कार्ड आपके लिए फर्टिलिटी एंड मॉरलिटी लेके आ रही है। ठीक है, अल्लाह का कार्ड ये बताता है कि ये जो गॉडेस है आपको पुश करेगी अलाइन होने में। ठीक है, अलाइनमेंट में आने में। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप राइट पाथ में हो, एंड आपके साथ में जस्टिस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका शनि बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, और अगर आप कोई बुरा काम करते हैं उसका रिवॉर्ड भी उसका उससे भी आपको बहुत जल्दी वो आपकी सजा मिल जाती है। ऐसा आई गेस आपके साथ कुछ ऐसा है, आपको बहुत जल्दी चीजें देखने को मिल जाती है।
यहाँ से भी देखेंगे यहाँ पे अभी क्या है, क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। ओके ओके आपके लिए ढेर सारा एबंडेंस, ढेर सारा मनी है। सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स के एनर्जी के साथ में। ओके ये कुछ ज्यादा ही कार्ड्स गिर गया है, मुझे बस 2 ही चाहिए यूनिवर्स। ओके यहाँ पे आई गेस 2 ही कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले हम लोग के साथ में है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन कॉइन। ओके एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50 और यहाँ पे हम लोग के साथ में है मैन होल्डिंग का कॉइन नंबर 43। ओके ये थोड़ा सा मिस्ड अप हो गया यहाँ पे कार्ड्स। ओके और बॉटम तो देखते हैं यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। अभी अगर कोई उथल पुथल मची हुई है तो वो एंड होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के साथ में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड इनर स्ट्रेंथ एंड पावर के बारे में बात करता है, ठीक है, बोल्डनेस के बारे में बात करता है। सो आपको अपने भीतर से ही एक ऐसी एनर्जी फील होगी या तो फिर ऐसे थॉट्स आपको आएंगे कि आपको लगेगा कि आपके साथ में ही वो सब पावर है जिसके चलते जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में उस चीज को आप आप अचीव कर सकते हैं। सो अचीवमेंट से जुड़ा हुआ यहाँ पे कोई मैसेज है आपके लिए कि कोई अचीवमेंट है यहाँ पे जो आप चाहते थे काफी टाइम से और फाइनली यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपके आप पावर में आ रहे हैं, ठीक है। आप में बोल्डनेस बढ़ रही है बोल्डनेस बढ़ रही है यहाँ पे आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स के एनर्जी के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि ये हर तरीके से है। मनी के लिहाज से भी आप कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास मनी रहेगी एंड अंदर से भी आपको एक अलग ही पावर फील होगी कि आप ये काम कर सकते हैं। ओके एंड मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है यहाँ पे। सो ये कार्ड यहाँ पे बताता है फाइनेंस में कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाते हुए मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग का कार्ड हेल्थ को भी बताता है, वैल्यू को बताता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील करें कि जो बहुत ही ज्यादा एबंडेंट हो, जो आपके तकलीफों में आपको हेल्प करने वाले हैं। ऐसा कोई पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटरमाइंड हो रहे हैं अपने डेस्टिनी को लेके, ठीक है। डेस्टिनी को लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपकी गोल क्या है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन भी ले रहे हैं, ओके। और उसके चलते आप ये भी फील कर पाएंगे कि बहुत अच्छी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द काम कर रही है, जिसके चलते लक आपके साथ में है और आप बहुत खुश हैं जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए। ये जो एनर्जी है ये आपको फील होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी में। और यहाँ से भी देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पे क्या कुछ है। ओके उछल उछल क्या रहे कार्ड्स पेज ऑफ कॉइन्स, और क्या ही बताओ और कितने कॉइन्स गाइस। फालतू पहले सारे कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान बना कर रखें। ढेर सारा मनी, ढेर सारा विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए। Okay, we have the Hierophant. We have King of Coins. Coins के राजा, मनी के राजा, पेंटिकल्स के राजा आप बनने वाले हैं, ठीक है। आप रानी हो राजा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप राजा होने वाले हैं। यानी कि आपकी मुट्ठी में होगी वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये ऊर्जा भी यहाँ पे है। चलो, 10 ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई एंडिंग हुई है या तो फिर अभी अगर आपके लाइफ में स्टॉर्म, यहाँ पे वार्निंग का भी कार्ड है, तो अभी अगर आपके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है तो उस चीज को आप यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अभी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ये चीज आप हैंडल कर लेंगे। सो विद द पेज ऑफ कॉइन्स कार्ड्स आई कैन सी दैट यू आर सेटिंग गोल्स। आप गोल्स सेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आप गोल्स को सेट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या नहीं, या तो फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये बिजनेस हो सकता है आपके लिए। ओके, यहाँ पे मैं लॉयल्टी देख पा रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप लॉयल हैं, क्योंकि मैं शुरू में ही बता रहा था कि हार्ड वर्क, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ हो रहा है। ठीक है, और इसके चलते ये भी यहाँ पे मैसेज है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, पॉजिटिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज साथ में रहेगी। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नेगेटिव ऊर्जा को लेकर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लेगेसी भी एक क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे कोई अगर कोई अप्रूवल है, वहां पे अप्रूव हो रहे हैं आप। यहाँ पे कोई अप्रूवल किसी चीज का वेट कर रहा है, आई गेस कि कहीं पे अगर आपने इंटरव्यू दिया था या तो फिर कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो वो अप्रूवल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, एक कॉन्फर्मेशन आपको मिलने वाली है। आप कॉम्पैशन में जीने वाले हैं। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है आज के इस एनर्जी में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है विद द किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड। और आप देख ही सकते हैं कि सारे ही डेक से, मैंने यहाँ पे तीनों डेक से देखा है, तीनों डेक से कार्ड्स कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, कार्ड्स भी कितना ज्यादा अलाइनमेंट में है। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस दिख रही है मुझे विद द नेक्स्ट ऑफ 72 आवर्स। ओके, इस सक्सेस आ रहा है आपके ऊपर, डिपेंडेबिलिटी है यहाँ पे कि आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ऊर्जा आपको सर्व करने वाली है, किसी के साथ में कोई कॉन्वर्सेशन हो सकता है, ये बिजनेस पर्पज से हो सकता है, या तो फिर कोई मीटिंग हो सकता है, आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे बहुत स्ट्रांग विल पर्सन है। ठीक है, स्ट्रांग विल पर्सन है, किसी काम को करने का जुनून है आप में, तो उसी जुनून के चलते यहाँ पे आप खुद से काम करने की इच्छा रख रहे हैं, उस काम को पूरा कर रहे हैं। ये चीज आपको सर्व करने वाली है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी रहने वाले हैं मनी के लिहाज से अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें लव रिलेशनशिप, या तो फिर कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या होगा अगर कोई आपको छोड़ के चले जाए। इन सारी चीजों की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे। आप खुद में फुलफिल है, आपने खुद में फुलफिलनेस को पाया है, और इसी के चलते मुझे ये लग रहा है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप काफी ज्यादा आगे चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेजेस नहीं है। और उसके बावजूद भी आपकी जो एनर्जी है वो देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते किसी पर्सन को लेके। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, क्योंकि जिनके बारे में सोच के आपको अच्छी ऊर्जा नहीं मिल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो उस फीलिंग्स का क्या मतलब है ना। तो इस तरीके से आपका कोई सोच है, मुझे ये चीज दिख रही है। विद द हेरोफिन कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आप में नॉलेज बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे कि आपका मनी यहाँ पे बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप ये चीज को समझने वाले, सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सेविंग्स किया जाए, कहाँ पे मनी इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे बचत करना है। ये चीज भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं। कोई यहाँ पे बार्गेनिंग में फोकस कर रहा है। ओके, कोई यहाँ पे सेविंग्स पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में यहाँ पे देख पाओ। तो हो सकता है कि इस हाल फिलहाल के ऊर्जा में आप गाया के एनर्जी के साथ में भी कनेक्ट हो। गाया यानी कि अर्थ मदर, नेचर के साथ में जुड़ना, ग्राउंडेड हो पाना। इसका मतलब यह है कि आपके पास इतना कुछ है, उसके बाद भी आप में एटीट्यूड नहीं है, आप में ईगो नहीं है। सो ये जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी में भी आप रहने वाले, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा।
अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।